हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू 5 पैसाज रिजल्ट रिव्यू सीरीज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बंधन बैंक के क्वार्टर 2 FY23 के रिजल्ट्स। अब इस क्वार्टर में बंधन बैंक ने काफी डिसअपॉइंट किया है, एक्सपेक्टेशन से कम प्रॉफिट्स पोस्ट किए हैं। मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी अराउंड 700 करोड़ के प्रॉफिट्स की, लेकिन उसके सामने बंधन बैंक ने सिर्फ 209 करोड़ के प्रॉफिट्स पोस्ट किए हैं। अब लास्ट ईयर अगर देखें तो पेंडेमिक के चलते बैंक ने लगभग 3009 करोड़ का लॉस पोस्ट किया था, बट देन लास्ट क्वार्टर तक हमने देखा है कि बैंक ने रिकवरी दिखाई है। लेकिन इस क्वार्टर में एक बार फिर जो प्रॉफिट्स हैं वो काफी कम देखने मिले हैं, मतलब काफी वोलेटाइल रिजल्ट्स बैंक पोस्ट कर रही है। एंड अब वन वे रिकवरी का जो ट्रेंड है वो देखने नहीं मिल रहा और इसी के चलते मार्केट में थोड़ी सी चिंता बन रही है बंधन बैंक को लेकर। अब इस क्वार्टर के रिजल्ट्स को डिटेल में समझने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर आपने अब तक 5 पैसा के चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। चलिए अब नंबर्स पर क्विकली फोकस करते हैं। तो बैंक के प्रॉफिट्स 209 करोड़ पर आए हैं वर्सेस 3000 करोड़ लॉस लास्ट ईयर। लेकिन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स देखें तो प्रॉफिट्स आर डाउन 76%। बाकी नंबर्स देखें तो बैंक के जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो 13% ईयर ऑन ईयर जरूर बढ़ी है एट 2193 करोड़। लेकिन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं तो नेट इंटरेस्ट इनकम भी 13% तक डिक्लाइन हुई है। तो जो मेजर प्रॉब्लम इस क्वार्टर में है वो है हायर प्रोविजंस, जिसके चलते प्रॉफिट्स पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट देखने मिला। बैंक की प्रोविजंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर डबल हो चुके हैं एट 1280 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 643 करोड़ थे। इसी के चलते प्रॉफिट्स कम आए हैं। बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स भी 19 क्वार्टर लोस पर आए हैं एट 7% वर्सेस 8% लास्ट क्वार्टर। बैंक की असेट क्वालिटी वैसे तो स्टेबल है। ग्रॉस एनपीए 7.25% से कम होकर 7.2% के आसपास रहे हैं एंड नेट एनपीए भी 1.92% से स्लाइटली कम होकर 1.86% पे आए। बट इस क्वार्टर में ना बैंक ने काफी ज्यादा अराउंड 3500 करोड़ के राइट ऑफ्स किए हैं जो नेगेटिव है। स्लिपेजेस भी इस क्वार्टर में काफी बढ़ चुके हैं। 1125 करोड़ थे पिछले क्वार्टर में, वहां से सीधा बढ़कर 3950 करोड़ पर आए हैं, विच इज लाइक 4% ऑफ द टोटल लोन। मेजरली जो स्लिपेजेस इस क्वार्टर में आए हैं वो वॉच लिस्ट के बाहर से आए हैं, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। ऑल्सो रीस्ट्रक्चर्ड अकाउंट में से ये स्लिपेजेस बने हैं और इसके चलते क्या होता है कि बैंक को ज्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ती है और इसलिए इस बार या इस क्वार्टर में बैंक ने ज्यादा प्रोविजनिंग की है, जिसका इम्पैक्ट आपको प्रॉफिट पर भी देखने मिला है। साथ ही जो EEB है यानी इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर बिजनेस, ये जो वर्टिकल है, जो बैंक का माइक्रो बैंकिंग यूनिट का वर्टिकल है, उसमें अभी भी पेन है और जो रिकवरी है वो एक्सपेक्टेशन से कम हुई है। बैंक की जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो स्लाइटली इंप्रूव जरूर हुई है, लेकिन गवर्नमेंट से जो क्रेडिट गारंटी फंड्स मिलने वाले थे वो एक्सपेक्टेशन से कम आए हैं। साथ ही जो आसाम की बुक है उसमें रिकवरी एक्सपेक्टेड से थोड़ी सी स्लो हो रही है और इन सब के चलते जो बैंक की क्रेडिट कॉस्ट है वो इस बार बढ़ चुकी है। साथ ही जो कॉस्ट ऑफ फंड्स हैं वो भी इस क्वार्टर में बढ़ चुके हैं। तो आने वाले टाइम में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट सिनेरियोज भी बढ़ रहे हैं, तो इन सब के चलते आने वाले टाइम में माना जा रहा है कि क्रेडिट कॉस्ट का प्रेशर है, कॉस्ट ऑफ फंड्स भी बढ़ सकते हैं और इन सब के चलते नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स एंड प्रॉफिट्स पर और भी प्रेशर देखने मिल सकता है। अब अगर ओवरऑल लोन बुक देखें तो ईयर ऑन ईयर 17% तक बढ़ी है, जिसमें नॉन माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में ईयर ऑन ईयर 50% तक की शानदार ग्रोथ देखने मिली है। हाउसिंग लोन्स पर अब फोकस ज्यादा है, ईयर ऑन ईयर यहाँ पे भी 32% तक का इंक्रीज है एंड SME लोन्स डबल हो चुके हैं। बट अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर लोन बुक देखें तो 1% तक का डिक्लाइन देखने मिला है। मैनेजमेंट ने कहा है कि आगे चल के द फोकस इज ऑन द ग्रोथ। पेंडेमिक से रिलेटेड जो स्ट्रेस है वो धीरे धीरे फेज आउट हो रहा है। क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4 में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की उम्मीद है एंड इस क्वार्टर में जो स्लिपेजेस आए हैं वो मेनली रीस्ट्रक्चर्ड अकाउंट से आए थे और इसके चलते क्रेडिट कॉस्ट की जो गाइडेंस है वो भी 2.5% से बढ़ाकर 3% के आसपास कर दी है। रिमेंबर, हायर क्रेडिट कॉस्ट बैंक के लिए नेगेटिव होती है। इसी के साथ मैनेजमेंट ने यह भी कहा है कि जो लेंडिंग नॉर्म्स है उसे टाइट कर दिया जाएगा और इसके चलते लोन बुक में मॉडरेट ग्रोथ यानी 16 to 17% तक की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। और ये दोनों पॉइंट क्रेडिट कॉस्ट की जो गाइडेंस बढ़ाई है, साथ ही जो लोन ग्रोथ थोड़ी सी कम हो सकती है, इसके चलते ब्रोकिंग हाउसेस ने अपने अर्निंग एस्टिमेट्स कट कर दिए हैं, साथ ही अपने जो टारगेट प्राइसेस हैं वो भी कट कर दिए। तो रिजल्ट्स के बाद ब्रोकिंग हाउसेस काफी डिसअपॉइंटेड थे। FY23 के लिए 13% से लेके
करके 50% तक EPS एस्टिमेट्स कट कर दिए हैं। जेफरीज ने बाय की रेटिंग मेंटेन की है, बट टारगेट प्राइसेस 400 से कट करके सीधा 340 तक के दिए हैं। एंड क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्म रेटिंग मेंटेन की है, बट अगेन जो टारगेट प्राइसेस हैं वो 360 रुपीज से कट करके 330 तक के दे दिए हैं। अब क्योंकि लोअर वैल्यूएशंस है, ग्रोथ की उम्मीद है, बंधन बैंक का जो नाम है, तो इन सब के चलते जो रेटिंग है वो उन्होंने मेंटेन की है, बट जो टारगेट प्राइसेस हैं उसमें कट कर दिया है। सो इन ऑल अगर बात करें तो इस बार बंधन बैंक का क्वार्टर काफी डिसअपॉइंटिंग रहा है, बट आने वाले टाइम में रिकवरी कैसी रहती है, रिस्की पोर्टफोलियो कितना कम हो सकता है, साथ ही बैंक की जो लोन बुक है वो किस तरह से ग्रो करती है, ये जो ट्रेंड है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको क्या लगता है बंधन बैंक का ये जो पेन है वो कम हो सकता है या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड वीडियो अच्छा लगाओ तो don't forget to like and share, and don't forget to follow 5paisa for all the market updates.